वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि ऑफ पेज एसईओ से जुड़ी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपसे बात की थी, ऑफ पेज एसईओ की होती है बैकलिंक, राइट। सो अब ये बैकलिंक एग्जैक्टली कैसे दिखती है, एक बार वो देखते हैं। आप देख सकते हो यहां पे मैंने एक ब्लॉग खोला हुआ है ना। और इस ब्लॉग के अंदर आप देखना ये कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं, जैसे ये, राइट। अब मैं अगर इस लिंक को क्लिक करता हूं, ये मैं किस वेबसाइट पे हूं ये देखो। पहले तो मैं हूं हेल्थ लाइन पे, राइट। और मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो देखो एक नई वेबसाइट खुली, वो भी कौन सी है, हेल्थ लाइन ही है, नई वेबसाइट नहीं है। हेल्थ लाइन ने अपने एक दूसरे पेज पे मेरे को भेज दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या कहते हैं? इंटरनल लिंकिंग। क्लियर है जी? इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे भेजना, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। और एक चीज देखो, मैंने क्या क्लिक किया था? कट बैक ऑन शुगर्स, राइट। इसको मैंने क्लिक किया था तो लिंक खुला था। तो ये जो टेक्स्ट है कट बैक ऑन शुगर, जिसको मैंने क्लिक किया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? एंकर टेक्स्ट। और जो चीज मैंने क्लिक की थी और फिर मैं दूसरे पेज पे गया, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक, राइट। क्लियर है? इंटरनल लिंक क्या होता है? अपने ही पेज के, अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे जाना थ्रू लिंकिंग, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। और जिस टेक्स्ट को मैं क्लिक कर रहा हूं दैट्स कॉल्ड इंटरनल, दैट्स कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल से मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, क्या लिखा है? लोअर्स इंसुलिन लेवल्स। अब मैंने इसको क्लिक किया, ये लोअर इंसुलिन लेवल्स क्या है? ये है एंकर टेक्स्ट, राइट। और ये क्या है? देखो नया पेज खुला है सेम वेबसाइट का, तो ये हो गया इंटरनल लिंकिंग। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये 2 लिखा हुआ है, राइट। ये 2 है, देखो ये देखो 3 लिखा हुआ है। अब मैं अगर इस 3 को क्लिक करूं तो देखो क्या खुलता है? एक दूसरी वेबसाइट खुली है, ध्यान से देखना। यहां पे क्या है? हेल्थ लाइन पे मैंने इस 3 को क्लिक किया, मैं गया दूसरी वेबसाइट पे। मतलब हेल्थ लाइन ने इस वेबसाइट को क्या दिया हुआ है? बैक लिंक, ठीक है जी। हेल्थ लाइन ने इस वेबसाइट को क्या दिया हुआ है? बैक लिंक। अब थोड़ा सा आ गया, जो देखो ये 5 लिखा हुआ है, क्लिक करो। अब देखो दूसरी वेबसाइट खुली, ऑनलाइन लाइब्रेरी डॉट विली, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? हेल्थ लाइन ने ऑनलाइन लाइब्रेरी, विली ऑनलाइन लाइब्रेरी को क्या दिया हुआ है? बैक लिंक। तो ये होता है आपका बैक लिंक, ठीक है। एंकर टेक्स्ट आपने देख लिया, इंटरनल लिंकिंग आपने ये देख ली। अगली चीज लिंक अथॉरिटी, ठीक है। लिंक अथॉरिटी। अब एक चीज ध्यान से समझना, पिछला वाला एग्जांपल ही लेते हैं। सपोज करो एक क्रिकेट प्लेयर है, उसको कौन प्रमोट कर रहा है या उसे कौन रेफर कर रहा है? सचिन तेंदुलकर। और एक दूसरा क्रिकेट प्लेयर है, उसे कौन रेफर कर रहा है? विनोद कांबली, ठीक है। पहले को कौन रेफर कर रहा है? सचिन। दूसरे को कौन कर रहा है? विनोद कांबली। सो किस प्लेयर पे ज्यादा ट्रस्ट होगा आपको, जिसे सचिन रेफर कर रहे हैं या जिसे विनोद कांबली? जाहिर सी बात है जिसे सचिन रेफर कर रहे हैं उस पे आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सचिन की अथॉरिटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर आपको किसी ऐसी वेबसाइट से लिंक मिलता है जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है, तो वो बैकलिंक ज्यादा रेलेवेंट है कंपेयर टू किसी ऐसी वेबसाइट से लिंक मिलना जिसकी अथॉरिटी ज्यादा नहीं है। अब इस लिंक अथॉरिटी के बारे में मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करूंगा, बट अभी बस आप ये चीज समझो कि अगर आपको ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक मिलता है जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है, तो वो आपके लिए बेटर है कंपेयर टू ऐसी वेबसाइट से लिंक मिलना जिसकी अथॉरिटी ज्यादा ना हो, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? डू फॉलो लिंक वर्सेस नो फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक वर्सेस नो फॉलो लिंक। अब देखो होता क्या है, मान लो हम इस वेबसाइट पे आते हैं और मैंने यहां पे लिंक दिया, तो जब मैं लिंक दूंगा तो मैं 2 चीज कर सकता हूं। मैं इस लिंक को सेट कर सकता हूं या तो डू फॉलो
या नो फॉलो। क्या सेट कर सकता हूं? या तो डू फॉलो या फिर नो फॉलो। अगर मैं डू फॉलो सेट कर रहा हूं तो गूगल क्या कर, देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब हेल्थ लाइन ये लिंक दे रहा है ना, हेल्थ लाइन अगर इस वेबसाइट, ये तो हेल्थ लाइन ही है, देखो मान ये वाली देख लेते हैं एग्जांपल से, हेल्थ लाइन ने इस वेबसाइट को लिंक दिया, तो अब होगा क्या, ये जो वेबसाइट है विली ऑनलाइन लाइब्रेरी, इसकी रैंकिंग गूगल में बढ़ेगी, इसकी अथॉरिटी गूगल में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसको बेसिकली एक वोट मिला है, ट्रस्ट वोट मिला है, किससे? हेल्थ लाइंस, राइट। तो जब आप किसी वेबसाइट को लिंक करते हो तो एसईओ में एक चीज होता है लिंक जूस, राइट। लिंक जूस इज लाइक आप अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हो। सो अगर मैंने इसको लिंक दिया और मैंने इस लिंक को सेट किया एज डू फॉलो, तो बेसिकली गूगल से मैं कह रहा हूं कि गूगल भैया ये जो मैंने लिंक दिया है आप जाइए इसे फॉलो करिए, और बेसिकली मैं अपनी अथॉरिटी जो है वो इस वेबसाइट को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको सेट कर देता हूं नो फॉलो, तो बेसिकली आप गूगल से कह रहे हो कि भैया मैं ये लिंक तो कर रहा हूं बस, बट मैं कुछ अथॉरिटी वगैरह इसको ट्रांसफर कर नहीं रहा इस वेबसाइट को, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट को नो फॉलो लिंक मिलेंगे तो उन लिंक्स का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। उस लिंक का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अगर आपको लिंक्स लेने हैं तो आपको कौन से लिंक लेने हैं? डू फॉलो, राइट, डू फॉलो लिंक लेने हैं। नो फॉलो लोगे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ जरूरी चीजें थी जो आपको पता होना चाहिए। पहली, इंटरनल लिंकिंग, अपनी ही वेबसाइट के मैं किसी और पेज को लिंक दे रहा हूं, दैट्स कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। देन एंकर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है जिसे लिख के मैं जाता हूं, क्लिक करके जाता हूं, दैट्स एंकर टेक्स्ट। लिंक अथॉरिटी, जो साइट मुझे लिंक दे रही है उसकी अथॉरिटी क्या है, अगर उसकी अथॉरिटी अच्छी रहेगी तो मेरे लिए बेनिफिशियल है कंपेयर टू उसकी अथॉरिटी खराब हो। अगली चीज, डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो। अगर डू फॉलो लिंक मिलेगा तो बेसिकली लिंक जूस आपके पास आएगा, अगर नो फॉलो लिंक होगा तो लिंक जूस आपके पास नहीं आएगा। अगर आपके पास लिंक जूस नहीं आएगा देन उस लिंक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।